चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में है और चौड़ाई भी मीटर और सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी। यानी कि लंबाई दे रहा है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, तो चेंज करेंगे तो 16 में 100 से गुना कर देंगे और ये 58 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर। उसी तरह से लंबाई को लेते हैं 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, 8 गुने 100 प्लस 32 832 सेंटीमीटर है। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे HCF, यानी 832 में तो कितना मर्तबे जाएगा? एक मर्तबे 832। इसको घटाएंगे 6 2 1 दिन 10 16 में से 8 जाएगा 8। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इस 1658 इक्वल टू इतना गुने इतना प्लस 826। अब ये 826 में 832 से मौसा निकालेंगे फिर एक मर्तबे जाएगा 826। घटाइए 12 में से 6 जाएगा 6, कैंसिल हो गया 6 बहुआ। फिर इसको लिखेंगे 832 इक्वल टू 826 गुने 1 प्लस 6। अब 6 में इतना से देंगे कैसे जाएगा 1 से 6, 8 में 6 हो गया 2, ऊपर से उतरा 2, 36 18, 22 में से 18 घटेगा तो कितना होगा 4, ऊपर से उतरा 6। अब कैसे जाएगा 7 छक 42 घटेगा तो 4, कट गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 826 इक्वल टू 6 गुने 137 प्लस 4। अभी 4 में 6 है, एक मर्तबे जाएगा 4 घटेगा 2। फिर लिखेंगे 6 इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 गुने 1 जोड़ 2। अब फिर 2 में 4 से देंगे 2 दूना का 4, ये हम लोगों का कट गया। यानी कि 4 इक्वल टू 2 गुने 2 जोड़ 0, यानी कि हम लोगों का महत्तम समापवर्तक 2 आया। तो इसमें हम लोगों को वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या निकालना है। तो जो महत्तम समापवर्तक आया ये हम लोगों का वर्गाकार टाइल्स का भुजा निकला, साइड, यानी कि ये हम लोग का हो गया वर्ग की भुजा। अब निकालना क्या है हमको? तो टाइल्सों की संख्या निकालना है। तो टाइल्सों की संख्या
टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो लंबाई और चौड़ाई दिया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और वर्ग का क्षेत्रफल से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो टाइल्सों की संख्या निकल जाएगा। यानी यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बटा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुने चौड़ाई बाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर। तो लंबाई हम लोग कितना है 1658 गुने चौड़ाई कितना हो गया 832 बाई भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम लोग कितना है 2 आया है मौसा, तो 2 गुने 2। अब इसको काट देंगे 2 से, इसको कितना मतलब कटेगा 8 2 9, फिर ई 2 से इसको कटिए 4 1 6, यानी कि 829 में 416 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 344864, इतना टाइल्सों की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें 9240। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 9240 को पहले हम लोग फैक्टर करेंगे 9240। तो सबसे पहले 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूना 4 0, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 1 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 मरतबे 2 1 मरतबे, 2 5 10, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा तीतरी के 9, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 3 8 24, 3 5 15, फिर कैसे जाएगा 5 से ले जाइए 5 7 35, 5 7 35, 3 5 7 35, फिर अब कैसे जाएगा 7 से 11 हुआ। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि 2 कै गो है तो 3 गो है, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 3 एगो है, 5 भी एगो है, 7 भी एगो है और 11 भी एगो है। तो यहाँ 2 3 गो है तो 2 के पावर 3 कर देंगे, और ये सब एक ही गो है, इसको जेम कहते हैं लिख देंगे। यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए गुणनखंड वृक्ष में अज्ञात संख्याओं a, b और c के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, यहाँ a है, b है और c है, तो इसको a b c का मान निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ 330 दिया है और इसको इसका 2 पार्ट हो गया, ये 2 हुआ और यहाँ a, तो यहाँ 2 से 330 में डिवाइड कर देंगे। तो 330 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 1 मरतबे, 2 छक्का 12, 2 5 10, 165 आया। अब ये 165 ये के वैल्यू में पुट कर देंगे, रख देंगे, यहाँ आया। अब यहाँ 165 हो गया
अब इसका 2 पार्ट हुआ, ये बी हो गया, ये 33 हो गया। अब 33 में इतना से हम लोग डिवाइड करेंगे तो बी का मान प्राप्त होगा, यानी बी इज इक्वल टू 165 बाई 33, डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, कितना आया 5। ये 5 इसमें हम लोग पुट कर देंगे। अब फिर यहाँ देखते हैं कि 33 का 2 पार्ट निकला, एक 3 और सी, तो फिर 3 में हम लोग 33 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग सी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि सी इज इक्वल टू 33 बाई 3 कट जाएगा, 11 मरतब है, ये सी के जगह पर 11 पुट कर देंगे। इस तरह से निम्नलिखित गुणनखंड वृक्षों को आप इस तरह से हल कर सकते हैं।